Hello everyone, welcome to the RBI Grade B current affairs video. See, RBI has the habit of asking reports related to India's ranking. इंडिया की रैंकिंग के ऊपर हमेशा दो रिपोर्ट वो पूछता है. लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड टू रिपोर्ट्स. इंडिया का रैंक एक में पूछा था और एक में वर्ल्ड में फर्स्ट कौन था ऐसा उसने पूछा था. सो देर आर मेनी रिपोर्ट्स दैट आर पब्लिश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल सच रिपोर्ट्स. तो अपन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो करते हैं, और मान लो एकदम अतरंगी सवाल आया तो एग्ज़ाम में उसको छोड़ देना, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इट इज़. क्या कर सकते हैं ना. तो सबसे पहली रिपोर्ट है यूएन सस्टेनेबल गोल. तो इंडिया की रैंक है इसमें 99 आउट ऑफ 167 कंट्रीज़. फिनलैंड इज़ फर्स्ट, स्वीडन इज़ सेकेंड. तो यूएन एसडीजी गोल, इंडियाज़ रैंक इज़ 99 आउट ऑफ 167 कंट्रीज़. देन तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज I don't think they will ask, but still UN Sustainable Development Solution Network, UN Sustainable Development Solution Network ये रिपोर्ट निकालता है. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन यूपीएससी कि इंडिया की रैंक ऐसे पूछा था कि हाउ इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिफरेंट फ्रॉम इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो आई बेट दिस क्वेश्चन दे विल आस्क इन RBI Grade B बिकॉज यूपीएससी यूजुअली बिकम्स स्टैंडर्ड्स फॉर अदर एग्जाम्स टू बी फॉलोड. तो HDI में इंडिया की रैंक है 130, और इंडिया का जो स्कोर है जो भी मतलब उसमें कुछ वेरिएबल्स है कि कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब कुछ स्टैंडर्ड्स है. तो उसमें इंडिया का जो स्कोर है वो 0 कैसा है वो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ तुमको कितना याद रहता है. सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन रिमेंबर. तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया था. तो मुझे ये पता था कि इंडिया की रैंक 130 है, और बट मुझे ये नहीं पता था कि इंडिया का जो स्कोर है वो 0.685 है. और हाँ, 0.685 वेरी इंपॉर्टेंट था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आइसलैंड इज़ अगेन फर्स्ट ईयर. और इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो स्कोर है वो 0.475 है. हाँ, इन इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया स्कोर इज़ 0.475, और इसमें भी आइसलैंड फर्स्ट है. इसका HDI का स्कोर नॉट, इसका IHDI का स्कोर नॉट इम्पॉर्टेंट. जस्ट रिमेंबर कि आइसलैंड फर्स्ट है दोनों में, और इंडिया का HDI का स्कोर 0.685, इनइक्वलिटी एडजस्टेड 0.475. तो ये मैं डाटा एग्जाम में भूल गया था, सो ही माइट कट लॉट ऑफ माई मार्क्स. 10 मार्क्स का था. तो एक IP इंडेक्स भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट IP इंडेक्स. तो इंडिया की रैंक है 43rd आउट ऑफ 55 कंट्रीज़. IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ये बना था कौन है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और फर्स्ट रैंक किसकी होगी फिर, US की होगी. जो बनेगा उसका फर्स्ट रैंक. फिर ILO रिपोर्ट लास्ट ईयर, हाँ ये लास्ट ईयर ILO रिपोर्ट आया था कि उसने पूछा था कि अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया में कितना है. आई स्टिल रिमेंबर दैट, कुछ ऐसा आया था 2022 में आया था शायद ऐसा. तो ILO रिपोर्ट वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, दिस कैन बी आस्क्ड इन EPFO एग्जाम ऑल्सो. जो भी EPFO का तैयारी कर रहा है ना, तो वही है ना प्रोविडेंट फंड, APFC. तो ILO रिपोर्ट के ऊपर फोकस करना. इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है वो कितना है 5%, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ 12.6%. यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ 5%, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ 12.6%. सो दिस आर वेरियस रिपोर्ट्स. जस्ट एक बार आप सी ऑलवेज ट्राई टू मेक नोट्स. सी आई हैव मेड नोट्स ऑफ माई करंट अफेयर्स. आई नो कि इसमें थोड़ा सा क्वांट्स रीजनिंग बहुत हार्ड आता है, और मे बी इसमें लास्ट ईयर क्वांट्स रीजनिंग में ही फेल हुआ, बट क्या कर सकते हैं. अभी वो एग्ज़ाम दिन देखते हैं कैसा सवाल आता है और कैसे उसको टैकल करेंगे. तो हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एंड फेल हुए तो वेस्ट हो जाएगा, बट कोई नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है कि हर साल अपडेट होता है ना. तो फेल हुए तो वेस्ट हो जाएगा, बट फिर भी इट्स फाइन. बट ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर RBI Grade B.